बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज मेरा प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम होगा जिसमें नौजवानों के हवाले से बातचीत की जाएगी। नौजवान जो हैं किसी भी मुल्क का और किसी भी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। नौजवान एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो किसी भी मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए और डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मोहतरम राना वहीद शहजाद साहब। आप मिनहाज यूथ लीग को रिप्रेजेंट करते हैं और नेशनल यूथ अलायंस में आपका कलीदी किरदार होता है। आप पूरे पाकिस्तान में जितने भी नौजवान हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी शख्सियत एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी शख्सियत है। आप हमेशा जो हैं लोगों में इस्तेकाम, रवादारी और इतदाल की बात करते हैं। मिनहाज यूथ लीग के बारे में मजीद भी कुछ जानेंगे। सबसे पहले मुझसे सवाल करूँगा, आप सबके लिए आपने गौर से सुनना है और देखना है कि यूथ का क्या काम है और वो क्या कर सकती है, यूथ कितनी ताकत है और इस ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं राना साहब से सबसे पहले तो ये पूछूंगा, राना साहब आप मुझे ये बताइए कि मिनहाज यूथ लीग तमाम दूसरी यूथ लीग जितनी भी हैं उनसे थोड़ी सी मुनफरिद क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मौका दिया मुझे कि यूथ के हवाले से आज हम कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई बात कर सकें। तो मिनहाज यूथ लीग जो है इसकी बुनियाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 1980 और 1981 में तहरीक मिनहाजुल कुरान की बुनियाद रखने के बाद सबसे पहला जो फोरम था वो मिनहाज यूथ लीग का फोरम था जिसकी बुनियाद रखी माशाअल्लाह। और इस नवंबर में 30 नवंबर को ये 35 साल होने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखे हुए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जो कॉज थी, जो उनका नारा था, जो उनका स्लोगन था निज़ाम को बदलने का, मुस्तफ़वीन इनकलाब का और एक इस्लामी फ़लाही रियासत के क़याम का और पाकिस्तान के अंदर मुकीम करोड़ों जो पाकिस्तानी हैं जो एक अरसा दराज से इस निज़ाम के तहत उनका इस्तेहसाल हो रहा था, उनको उससे निजात दिलाने के लिए जो कैंपेन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने लॉन्च की उसका हवलदस्ता जो है वो यूथ थी। वो समझते थे कि नौजवानों के बगैर इसको जो है परवान नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि ख़ुद उन्होंने इस स्ट्रगल का आगाज़ अपनी नौजवानी की उम्र में किया महाज़ हुर्रियत से, और फिर जब लाहौर आए तो फिर उन्होंने तहरीक मिनहाजुल कुरान की बाकायदा बुनियाद रखी। तो मिनहाज यूथ लीग उसी विजन को लेके और उसी गाइडलाइंस और उसी रहनुमाई जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दी है मिनहाज यूथ लीग को, उसी को लेके फील्ड में नौजवानों में सबसे पहले बेदारी शऊर और फिर फ़रोग़ इश्क़ रसूल और फिर उनमें तालीमी सतह पे उनके अंदर तालीम को हासिल करने का जज्बा और ख़ुद को तालीम से आरास्ता करना और इल्म के साथ उनकी जो मोहब्बत है उसको कायम करना, और फिर इसी तरह उनको एक मुकम्मल उस तरह का नौजवान बनाना जो एक्चुअली जिस नौजवान की इकबाल ने भी बात की, कायद आज़म ने बात की और दीगर रहनुमा वक्तन फ़वक्तन बात करते रहे, और उसी नौजवान को संवारने, निखारने, बनाने के लिए मिनहाज यूथ लीग पूरे पाकिस्तान में अपना रोल और किरदार अदा कर रही है। ये इनफरादियत है मिनहाज यूथ लीग की। नेशनल यूथ अलायंस बने, उसमें बहुत सारे दीगर पार्टीज़ के भी बहुत सारे रिप्रेजेंटर आते हैं। तो क्या ये जो यूथ पूरे पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ लोग चले जाते हैं, यूथ को हमेशा जो नेगेटिव प्रोस्पेक्टिस के लिए यूज़ किया जाता है, उसके तदारक के लिए मिनहाज यूथ लीग का कोई फ्रेमवर्क है? फ्रेमवर्क की तरफ आने से पहले इस सवाल के अंदर एक सवाल जो मैं समझता हूँ कि आपका बन रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की यूथ ओवरऑल उसका हमें एनालिसिस करके देखना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, रुझान क्या है। और रुझान से भी पहले हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की यूथ एजुकेट कितनी है और अनएजुकेट कितनी है। वेरी ट्रू। अगर हम बात करें और एक एनालिसिस अगर हम जनरली करें तो पाकिस्तान की जो यूथ है वो इस वक्त पूरी आबादी का 60 से 70% क्लेम किया जाता है। चलें उसे 50% भी कर लें तो ये पूरी जो आबादी है या पूरी जो हमारी जो आवाम का तबका है उस तबके में सबसे बड़ा तबका यूथ बनता है। तो उसमें मैक्सिमम तादाद जो है वो अनएजुकेटेड हमारे नौजवान हैं, जिनको वसाइल की कमी की वजह से, शऊर की कमी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। बहुत सारी ज़िम्मेदारियां होती हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, और मैट्रिक में भी पहुंचने से पहले हमारा नौजवान जो है वो किसी ना किसी हुनर को सीखता है ताकि वो अपना रोज़गार का ज़रिया कोई अपना बना सके।
हुनर तो उसके पास आ जाता है, तालीम नहीं आती, शऊर नहीं आता, इल्म नहीं आता। अब वो दीनी इल्म हो, दुनियावी इल्म हो, वो किसी भी तरह का नॉलेज हो, वो उसके पास अवेल नहीं होता। इसमें राना साहब मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था शायद कि जो मिली यकजहती होती है, जो एक अपने आप को आगे लेके जाना, जो इखलाकी तरबियत होती है, वो जो है वो कौन करे, कैसे करे? हर बंदा अपनी टाइम काम कर रहा है। अर्ज कर रहा हूँ ना कि सबसे पहले देखिए ये एनालिसिस है कि इतना बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी परसेंटेज में हमारा नौजवान अनएजुकेट रहता है वसाइल की कमी की वजह से। दूसरा, जो एजुकेट हमारा नौजवान है उनमें मैक्सिमम लोगों की अप्रोच ये होती है कि वो पाकिस्तान में जब अपनी तालीम मुकम्मल कर ले तो किसी और मुल्क में जाके अपनी खिदमात अंजाम दें, क्योंकि वो डॉलर और जब पाउंड्स और जब रियाल और दिरहम को वो कैलकुलेट करते हैं तो वो पाकिस्तानी करेंसी से बहुत ऊपर है। तो फिर वो अपनी ख्वाहिशात कह लें और अपनी ख्वाहिशात की तकमील और हालात की बेहतरी के लिए पाकिस्तान से बाहर जाके वो सर्विसेज देते हैं। तो पढ़ा लिखा नौजवान एक ब्रेन ड्रेन हो जाता है, जहानत निकल जाती है आपके मुल्क से। और जो फिर बच जाता है फिर उसको डिफरेंट चैलेंजेस हैं, कोई मजहबी जमात उचक के लेगी, कोई सियासी जमात लेगी किसी नारे पे, कोई जो है वो खुद कोई ऐसा ग्रुप नौजवानों का बन गया। ये कह लें कि एक लाइन नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है, एक ट्रैक नहीं है जिस पे हम अपनी इस कौम के नौजवान को चला रहे हों। तो फिर ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। नेशनल यूथ अलायंस हो या मिनहाज यूथ लीग हो, सबको बैठ के एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, एक डायरेक्शन जो है वो देनी होगी इस मुल्क के नौजवानों को। और इसी के लिए मिनहाज यूथ लीग जो है वो वक्तन फ़वक्तन ऐसी एक्टिविटीज़ और इस तरह के इवेंट्स और इस तरह की गेट टुगेदर करती है कि जिसमें नौजवानों को हम कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है उनको ये मौका फराहम करें कि कम अज़ कम वो तहजीब सीख लें, कुछ तालीम सीख लें, कुछ अपनी शख्सियत को निखार लें। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो अपना कैरियर तलाश करें, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करें, उनको पॉलिश करें और निखर के सामने आएँ और अपने मुल्क में रहते हुए किरदार अदा करें। बहुत ज़बरदस्त। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यौम तासीस, जैसे आपने कहा कि 35 बरस हो गए इस फोरम को कायम हुए, और लामहला बात है, इनफरादियत की बात आपने शुरू में कर दी कि एक विज़न है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, जिस तरह उन्होंने करके मिनहाजुल कुरान, फिर पूरे दुनिया में जो उनके इंस्टीट्यूशन है जैसे तरबियत, अखलाकी इक़दार, बहुत सारे मामलों पे वो काम कर रहे हैं। तो आप उनके हर अवल दस्ता के तौर पे ये काम कर रहे हैं। इनफरादियत तो आपकी हो गई ये। अब ये जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी आपने एक लायामल बता दिया कि ये है यौम तासीस के मौका पर क्या एक ऐसा यूनिक पैगाम या पैटर्न जो आप कहते हैं कि तमाम यूथ जो है उसके लिए एक होना हो, तो क्या आप कहेंगे? मैं समझता हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पिछले कुछ 3-4 साल का एनालिसिस करूँ तो, या पिछले 10 साल का आप कर लें, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, तो उन 10 सालों में यूथ बड़ी मोबिलाइज हुई है। यूथ के अंदर होप नज़र आई है चेंज की। पाकिस्तान की यूथ चेंज चाहती है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही कि ये चेंज कैसे आ सकती है, ये तब्दीली कैसे आ सकती है। ये बात तय है कि जब तक कोई बड़े पैमाने पे तब्दीली नहीं आती, पाकिस्तान की यूथ का मुस्तकबिल जो है वो उनके सामने बिल्कुल क्लियर नहीं है। उनको अपना मुस्तकबिल जो है वो ख़तरे में नजर आता है। ताबनाक मुस्तकबिल के लिए ताबनाक मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी चेंज की ज़रूरत है, और उसके लिए पाकिस्तान की यूथ स्ट्रगल करने के लिए भी तैयार है, वो होपफुल भी है। और कुछ एक दो किसी भी आप सियासी जमात की बात कर लें, इवेंट्स में यूथ ने पार्टिसिपेट किया। इवन हमारे अपने जो हैं वो यूथ के जो यंगस्टर्स हैं वो भी यही स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और इस दौर के अंदर फिर जितनी जहनी परागंदगी होती है उससे यूथ डिट्रैक बहुत होती है जी। उनको एक ट्रैक पे लाना है, आप उनको एक ट्रैक पे ले आएँ। हम चाहते हैं मिनहाज यूथ लीग, अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान है हमारा, तो उनके लिए हम कैरियर काउंसलिंग का एहतमाम करें। जिंदाबाद। अगर पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेटेड नौजवान है तो उसके लिए कुछ स्पिरिचुअल नशिस्तों का एहतमाम करें। अगर पाकिस्तान में अपने रोज़गार से कोई परेशान नौजवान है तो उसके साथ ऐसे आइडियाज़ की शेयरिंग हो कि अपने उस रोज़गार को वो बेहतर कर सके। इसी तरह अगर पाकिस्तान का नौजवान जो है वो किसी ऐसी एडिक्शन या लत में पड़ा हुआ है
कि जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी पूरी फैमिली की लाइफ को तबाह कर रहा बिल्कुल है, ऐसे। उसके लिए इक़दाम उठाए जाएं और हम उनको उस जिस जगह पे वो हैं वहाँ से उनको राह रास्त की तरफ लाया जा सके। पाकिस्तान का जो नौजवान है वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, एक्चुअली जो मिनहाज यूथ लीग का जो स्लोगन है वो ये है कि वी वांट टू प्रोड्यूस द लीडर्स नॉट ओनली द यंगस्टर्स। हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के नौजवान को नॉलेज के एतबार से, स्किल्स के एतबार से और उसकी पर्सनैलिटी के एतबार से इतना वेल इक्विप करें कि वो नौजवान अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने जैसे कई नौजवानों के लिए जो है वो खैर खाई का बाइस बने और उनको वो लीड करे, उसके अंदर इतनी लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। और पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप का फुकदान है, बिल्कुल ऐसे। साल हर साल से आप वही चेहरे देखते आ रहे हैं, वही लोग हैं, वो बूढ़े हो गए तो उनके बच्चे हैं। तो ऐसी कौमें जहां पर यूथ में से लीडरशिप इमर्ज नहीं होती, नए चेहरे सामने नहीं आते, फेस चेंजिंग नहीं होती, नया टैलेंट नहीं आता, नया ब्लड नहीं आता, नई स्किल्स के साथ लोग आगे नहीं आते, वो कौमें तरक्की नहीं करती। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की मिसाल देते हैं, उन लोगों को आप देखते हैं, उनके कंट्रीज़ को आप देखते हैं, उनके अंदर उनकी सिविलाइजेशन को देखते हैं, उनकी डेवलपमेंट को देखते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट में यूथ का बहुत बड़ा रोल है। दे एक्चुअली गिव द अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ, दे प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ। सो व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर यूथ, where we standing, their system is very cooperative with the people, where our youth is standing। हम तो अपनी यूथ को फ्रस्ट्रेशन के एक बहुत पीक लेवल पे ले जा चुके हैं। यहाँ तो खुदकुशियाँ हो रही हैं, खुदसोजियाँ हो रही हैं, वो नहीं हो रही तो डाकाज़नी हो रही है, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग है, टारगेट किलिंग है। पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ें हमारे सोशल मीडिया पे मंजर आम पे हैं। और जब रुमाल बांधे हुए कोई बंदा किसी को किल करता है या किसी से स्नैचिंग करता है, जब उसका रुमाल खोलते तो ये एक नौजवान निकलता है। इट मीन्स कि ये एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम अपना फरीज़ा समझते हुए जिस हद तक और जितना हमें हमारे कायद ने सिखाया है, तरबियत दी है, बताया है, हम इसको आगे लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। यही पैगाम है हमारा यौम तासीस का कि इंशाल्लाह हम मिनहाज यूथ लीग के प्लेटफॉर्म से लाखों नहीं करोड़ों नौजवानों को इंशाल्लाह एक पाकिस्तान का बेहतर और मुफीद नौजवान बनाएंगे। एतदाल, रवादारी, बाहमी मोहब्बत, ये तो नस्बुल ऐन है मिनहाजुल कुरान का और मिनहाज यूथ लीग का भी यही है जी। तो इसमें मैक्सिमम लोगों को कैसे आप और ज़्यादा शामिल करेंगे, उसके लिए कोई प्लान बनाया है? इसमें दो एस्पेक्ट हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है और एजुकेशनल एस्पेक्ट भी है और इसमें प्रोफेशनल एस्पेक्ट भी है। वो आप कह लें दो से तीन एस्पेक्ट इसमें आ जाते हैं। हमें सबसे पहले स्पिरिचुअली उनको अपलिफ्ट करना है, सही, उनको अल्लाह के साथ जोड़ना है, अल्लाह के ज़िक्र के साथ जोड़ना है, अल्लाह के रसूल के साथ जोड़ना है, अल्लाह के रसूल के ज़िक्र के साथ जोड़ना है, औलिया के साथ जोड़ना है, सूफिया के साथ जोड़ना है, उनकी तालीमात के साथ जोड़ना है। सही। ये हमारी इनर सेल्फ की कह लें डेवलपमेंट भी है और बका भी है। सही। फिर इसी तरह उनको नॉलेज में अपलिफ्ट करना है, उनको इन्हांस करना है, वो आगे बढ़ें, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान बन के सामने है। इस तरह प्रोफेशनली वो अपने आप को अपलिफ्ट करें, प्रोफेशनल स्किल्स उनके अंदर आएँ। इसीलिए तो हम कैरियर काउंसलिंग सेशन इंशाल्लाह ये इन द एंड ऑफ 2023 और इन द स्टार्ट ऑफ 2024 वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कैरियर काउंसलिंग सेशंस फॉर द यंगस्टर्स। जो हमने सीखा अपने कायद से, जो हमने सीखा तहरीक मिनहाजुल कुरान से, जो हमने सीखा अपनी लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, वो हम उनके साथ शेयर करें ताकि अपनी ज़ात से हम जो उनको नॉलेज दे सकते हैं दें और अपने अलावा ऐसे लोग जो इस वक्त डिफरेंट फील्ड्स में सर्व कर रहे हैं, ट्रेनिंग में हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, प्रोफेशनल फील्ड में हैं, उनको भी हम इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं ताकि यंगस्टर्स की तरबियत हो। बहुत शुक्रिया जनाब। मोहतरम राना वहीद शहजाद साहब सदर मिनहाज यूथ लीग थे। दिल तो चाह रहा है कि इनके साथ और भी ज़्यादा बातें की जाएं और भी सीखें इनसे और भी आप तक बातें पहुँचे। टाइम की किल्लत ऐसे ही होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपके व्यूज़ और आपकी जो आराह होंगी उस हिसाब से फिर इंशाल्लाह इनके साथ नशिस्त एक और इनसे टाइम लेकर किया जाएगा। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।